आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंद्रिय शरीर के विषय में। तो इंद्रिय शरीर में जो है हम देखेंगे कि ये हमारे शरीर में जो इंद्रिय जो है उन्हें इंद्रिय क्यों कहते हैं, अर्थात इंद्रिय की निवृत्ति, उसके बाद में उस इंद्रियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कौन से इंद्रिय हमारे शरीर में हैं। तो इस विषय में जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि इंद्र का मतलब होता है जो देवों का जो राजा जो है उसे इंद्र कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर का जो राजा जो है, शरीर का जो मुखिया जो है उसे भी आत्मा कहते हैं और आत्मा को ही इंद्र कहते हैं। और इस आत्मा को जिसके द्वारा जिन अंगों के द्वारा ज्ञान होता है, उन अंगों को या आत्मा का जो ज्ञान जो है उसका जो उसके बाद में जो है अज्ञान होने के बाद में जो कार्य जो जिनके द्वारा होते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। तो ज्ञान करवाने वाले भी इंद्रिय है और ज्ञान होने के बाद में उसकी जो प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाने वाले भी इंद्रिय ही होते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम इंद्रियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे शरीर के कार्य में जो है, जो भी शरीर के कार्य होते हैं उसमें विषयों का ग्रहण करना और उसके बाद में यदि वो विषय उचित नहीं है तो उसका परित्याग करना, ये जो कार्य जो होते हैं ये हमारे शरीर में इंद्रियों के द्वारा ही होते हैं। अतः ये जो इंद्रिय जो है इनकी सूक्ष्म रचना, उसका ज्ञान जो है, साथ में ही आयुर्वेद में जो दार्शनिक पक्ष जो दिया है इंद्रियों के विषय में, उस इंद्रियों की रचना, उसका जो कार्य जो है, इंद्रियों का कार्य आदि का वर्णन हमें समझना जरूरी है, या आदि के विषय में हमको समझना जरूरी है। तो शरीरम संयुक्तम ज्ञान कारणम इति इंद्रियम, शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम इति इंद्रियम। करण का मतलब साधन। तो शरीर में ज्ञान की प्राप्ति का कार्य जिसके द्वारा होता है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। करण का मतलब साधन। जिस साधन के द्वारा या जिस अंग के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। तो उसके बाद में जो है इंद्रियों की जो निरुक्ति जो बतलाई है, तो जैसे कहा है कि इंद्रिय जो है इसमें इंद्र शब्द आया है। इंद्र आत्मा तस्य साधनम इंद्रियम। तो इंद्र का अर्थ होता है आत्मा, और उसके जो साधन जो होते हैं, उसको ज्ञान प्राप्त करवा के देने वाले जो भी साधन जो है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय प्राणायतस्य लिंगम इंद्रियम किं वा इंद्रियो अंतरात्मा तस्य लिंगम इंद्रियम। अर्थात यहाँ पर जो है, जो इंद्रिय शब्द से जो है इंद्र अर्थात आत्मा तथा उनके साधन के रूप विषय का बोध होता है, या उनके साधन जो होते हैं उसके विषयों का बोध जो होता है, तो ये जो है ये दोनों प्रकार का जो ज्ञान जो है या दोनों प्रकार की जो अनुभूति जो है ये इंद्रियों के द्वारा होती है आत्मा को। तो आत्मा जो है, आत्मा को शरीर रूपी संपत्ति से पूर्ण और ऐश्वर्यवान कहा गया है, अर्थात वो इंद्र के समान ही है। अतः इंद्र या आत्मा की जो सत्ता जो है, इस सत्ता का ज्ञान या इस सत्ता के
ज्ञान की प्राप्ति जिन साधनों के द्वारा होती है उस साधन को या उस अंग को हम इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्र या आत्मा का ज्ञान जो है और चेतना धर्म, इसका जो अभिव्यक्ति जो है वह हमें होती है। तो ये चेतना जो है, ये चेतना का जो ज्ञान हमें जो होता है वह इंद्रियों के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से जैसे कि कोई चेतन है या अचेतन, जैसे कि हम किसी को आवाज़ देते हैं और उस आवाज़ के बाद में उसको तो ज्ञान हो जाएगा कि किसी ने तो भी आवाज़ दिया है, और उसके बाद में जो उसका जो रिफ्लेक्शन जो है, उसका जो प्रत्यावर्तन जो है वो हमें देगा। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो व्यक्ति जो है वो चेतन है, जीवित है। तो चेतना की जो चेतन स्वरूप की जो अभिव्यक्ति जो है, या चेतना की जो अभिव्यक्ति जो है वह इंद्रियों के द्वारा ही होती है। तो इस प्रकार से चेतन आत्मा का जो ज्ञान जो है और चेतन धर्म, उसके ज्ञान या चेतना की अभिव्यक्ति इंद्रियों के द्वारा ही होती है। ज्ञान की या चेतना की जो अभिव्यक्ति जो है वह इंद्रियों के द्वारा ही हमें होती है। तो प्राचीन वैदिक दर्शन में जो इंद्रिय शब्द जो है उसकी निरुक्ति निम्न प्रकार से की गई है कि इन इति विषयाणाम तान इनः विषयान दक्तीन्द्रियम यानि। इन इति विषयाणाम नाम तान इनः विषयान दक् इति इंद्रियाणि। तो इसका अर्थ यह है कि विषयों को ग्रहण करने के जो साधनभूत जो द्वार जो है, जो विषयों का जो ज्ञान जो हमें होता है, उस विषयों का ज्ञान जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से या जिस द्वार से हमें होता है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। जैसे नवस्त्रोतांसी नराणाम कहा गया है, तो उसमें जो है श्रवण है, नयन है, वदन है, घ्राण है, गुद है, मेढ्र है। तो ये सभी जो द्वार जो है, ये सभी द्वारों के द्वारा हमको कुछ ना कुछ अनुभूति होती है या ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस कारण से जो है साधनभूत द्वार या साधनभूत माध्यम जो होते हैं विषयों को ग्रहण करने के, तो उसे हम इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसके विषय में कहा गया है कि जैसे हम देखते हैं कि जब समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो प्रकृति और पुरुष का संयोग होने के बाद में महत अहंकार, और अहंकार जो है सात्विक अहंकार से राजस अहंकार की सहायता से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। तो इंद्रिय तन्ने वैकारिक अहंकारात् तेजस संहिता तत् लक्षणम। तो इस प्रकार से जो है कि सात्विक अहंकार अर्थात वैकारिक अहंकार से जो है राजस अर्थात तेजस अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो इंद्रियों की उत्पत्ति जो है वह सात्विक अहंकार से राजस अहंकार की सहायता से हुई है। आचार्य जो चरक जो है ये इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों के कार्य किस प्रकार से होते हैं इसके विषय में उन्होंने कहा है कि मन के साथ संयुक्त होकर इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो जब तक ऐसा कहा जाता है कि आत्मा और इंद्रिय इनके विषय इनके बीच में या आत्मा को
इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करवा के देने वाला जो माध्यम जो है, साधन जो है, वो है मन। तो मन के साथ संयुक्त होकर इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय अर्थों को ग्रहण करते हैं, और उसके पश्चात जो है मन जो है निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा उस पर निर्णय लेता है। अर्थात उसकी जो बुद्धि जो होती है, मन की जो बुद्धि जो होती है, निश्चयात्मक बुद्धि, उसके द्वारा वो उसके ऊपर निर्णय लेता है कि उसको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान कौन सा प्राप्त हुआ है, और उसके अनुसार कर्मेंद्रियों के द्वारा कृति होती है। जैसे कि हमें सुनने में आया समझो, उसके बाद में जो है हम उसका उत्तर देंगे, तो जो श्रवणेंद्रिय जो है उसके द्वारा तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उसके द्वारा बाद में ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ ना कुछ कृति होगी। तो हम बात करेंगे, वाणी से बात करेंगे, या हाथ से हम कुछ बताएंगे, या और कुछ करेंगे। तो इस प्रकार से जो है जब हमें निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, हम जो निर्णय लेते हैं, उसके बाद में जो है कर्मेंद्रियों के द्वारा कृति होती है। तो इस प्रकार ये इंद्रियों के कार्य हमारे शरीर में संपन्न होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इंद्रियों के कौन से प्रकार बतलाए हैं। तो इंद्रिय जो है 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। एक तो ज्ञानेंद्रिय, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्मेंद्रिय जो कर्म करते हैं, और उभयांद्रिय अर्थात उभयात्मक मन, जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। ज्ञान प्राप्त करने में भी जो सहायता करता है और कर्म करने में भी जो सहायता करता है, वह है उभयात्मक मन। इस प्रकार से जो ज्ञानेंद्रिय जो है और कर्मेंद्रिय और उभयात्मक मन, तो इस प्रकार इंद्रियों के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। तो ज्ञानेंद्रिय, उसे हम बुद्धिरेंद्रिय कहते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसमें जो है शब्देंद्रिय, मतलब शब्द का ज्ञान, जिसे श्रोत्रेंद्रिय हम जिसे कहते हैं। स्पर्शनेंद्रिय, स्पर्श का ज्ञान होता है। दर्शनेंद्रिय, जो दर्शन ज्ञान होता है, दिखने का ज्ञान होता है। रसनेंद्रिय, जो रस का ज्ञान होता है। उसके बाद में घ्राणेंद्रिय, जो गंध का ज्ञान होता है। तत्र बुद्धि इंद्रियाणाम शब्दयो विषय, शब्दादयो विषय, अर्थात इन 5 जो ज्ञानेंद्रिय जो है, इसके द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय जो है, ये 5 प्रकार का ज्ञान जो है इन इंद्रियों के द्वारा होता है। इस प्रकार से तत्र बुद्धि इंद्रियाणाम शब्दादयो विषय, अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा जो शब्दादि जो विषय जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में ये तो आपको मालूम है कि कौन से इंद्रिय है। जैसे इंद्रियों के जो नाम है पहले, उसके बाद में जो है उस इंद्रियों में कौन से महाभूत का आधिक्य होता है, कौन सी प्रधानता होती है, उसका जो अधिष्ठान कौन सा है हमारे शरीर में, उस इंद्रिय का, ज्ञानेंद्रिय का। उसके बाद में उस इंद्रियों के द्वारा कौन सा अर्थ हमें प्राप्त होता है, या कौन सा विषय हमें ज्ञात होता है, और उसके बाद में जो है विषय बुद्धि या कार्य, या फिर हमें क्या प्राप्ति होती है। तो इसके विषय में ये एक चार्ट बनाया है। जैसे श्रोत्रेंद्रिय जो है, उसका जो महाभूत जो है, उसकी उत्पत्ति जो है आकाश महाभूत की प्रधानता से हुई है। उसके बाद में जो इसका जो अधिष्ठान जो है वो है कारण। उसके बाद में इंद्रिय अर्थ जो है वो है शब्द का ज्ञान होता है।
और जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं शब्द ज्ञान या सुनना। उसके बाद में त्वगेंद्रिय या उसे हम स्पर्शनेंद्रिय भी कहते हैं। तो उसका जो महाभूत जो है वायु महाभूत, उसके बाद में उसका जो अधिष्ठान जो है हमारे शरीर में त्वगेंद्रिय का स्पर्शेंद्रिय वो है त्वचा। उसके बाद में जो है इससे जो हमें ज्ञान होता है वो स्पर्श ज्ञान, और जो स्पर्श ज्ञान जो है वो हमें कार्य के रूप में भी दिखाई देता है। उसके बाद में चक्षुरेंद्रिय अर्थात दर्शनेंद्रिय, इसमें जो है जो महाभूत जो होता है वो तेज महाभूत, और इसका जो अधिष्ठान जो है इंद्रिय जो है इंद्रिय अधिष्ठान वो है नेत्र, और इससे जो इंद्रिय अर्थ जो है उसका इंद्रिय अर्थ जो है वह है रूप, और जो हमें ज्ञान जो होता है वो होता है दर्शन ज्ञान। उसके बाद में रसनेंद्रिय, तो रसनेंद्रिय जो है इसमें जो है जल महाभूत की प्रधानता होती है। इसका जो अधिष्ठान जो है वो जीवा है। उसके बाद में इसका जो इंद्रिय अर्थ जो है वो है रस, और जो ज्ञान जो होता है या कार्य जो होता है वो है रस ज्ञान। इसके बाद में घ्राणेंद्रिय, तो घ्राणेंद्रिय जो है जो उसमें महाभूत जो है वह पृथ्वी, और इसका जो अधिष्ठान जो है इस इंद्रिय का वो है नासा, और इंद्रिय अर्थ जो है जो अर्थ जो हमें समझता है वो है गंध, और ज्ञान जो होता है हमें वो है गंध ज्ञान। तो इस प्रकार से जो है इंद्रिय और उसके महाभूत कौन सा होता है, उसका अधिष्ठान कौन सा होता है, उसका कौन सा विशेष गुण होता है उस इंद्रिय का, या उस इंद्रिय से कौन सा अर्थ हमें ज्ञात होता है, और उसका उस इंद्रिय का क्या कार्य हमारे शरीर में है। तो इस प्रकार से ये एक चार्ट जो है वो बनाया है। उसके बाद में कर्मेंद्रिय, तो कर्मेंद्रिय जो है वागेंद्रिय, वाक, पाणी मतलब हस्त जिसे हम कहते हैं, पाद पैर, पायु अर्थात गुदद्वार, और उपस्थ मतलब जननेंद्रिय का जो भाग जो है जहाँ से शुक्र मल आदि का जो उत्सर्जन जो होता है उस अंग को हम उपस्थ कहते हैं। तो कर्मेंद्रिय में वागेंद्रिय जिसे हम कहते हैं, तो ये जो इसका अधिष्ठान जो है वो मुख, और मुख के अंदर जो जीवा जो है वह उसका जो कार्य जो इसका जो विषय जो है वाक कर्म अर्थात बोलने का कार्य जो है ये वागेंद्रिय के द्वारा होता है। उसके बाद में पाणी इंद्रिय जो है इसका जो अधिष्ठान जो है वह हाथ, तो लेन देन या ग्रहण करना या धारण करना या लेना देना ये जो कार्य जो है इस हस्त के द्वारा या हाथ के द्वारा होते हैं। उसके बाद में पाद का मतलब पैर, तो पैर जो है इसमें जो है ये गमन करना, चलना फिरना जो है ये कार्य हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में पायु का मतलब गुद, तो हम देखते हैं गुद से जो है विसर्ग होता है, मूल रूप से मल का विसर्ग होता है। तो ये जो गुद जो है ये एक बतलाया है कर्मेंद्रिय। उसके बाद में उपस्थ मतलब जननेंद्रिय या मूत्रेंद्रिय, जहाँ से मूत्र और शुक्र जो है वह विसर्ग होता है, बाहर आता है। इस प्रकार से ये जो इंद्रिय जो है कर्मेंद्रिय, तो इसके विषय में बतलाया गया है। जैसे कि वाक जो है तो वाक में जैसे महाभूत प्राधान्य के रूप में यदि हम देखते हैं तो आकाश महाभूत का प्राधान्य रहेगा, पाणी अर्थात हस्त में जो है वायु महाभूत का प्राधान्य रहेगा, पैर जो है उसमें तेज महाभूत का जल या फिर अग्नि महाभूत का प्राधान्य रहेगा, पायु जो है गुद उसमें जल महाभूत का प्राधान्य रहेगा, और उपस्थ जो है जननेंद्रिय उसमें पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य रहेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि जब महाभूतों की भी उत्पत्ति होती है तो पहले आकाशात वायु, वायुत अग्नि, अग्नि जलहा और जलहात पृथ्वी। तो जैसे
सभी महाभूतों के जो अंश जो है वह पृथ्वी में हमें दिखाई देते हैं। तो जो शुक्र जो है उसमें भी हमें सभी महाभूतों के अंश हमें दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से वाक, पाणी, पात, पायु और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रिय बतलाए गए हैं। उसके बाद में जो उभयात्मक जो मन जो है उभयांद्रिय मतलब उभयांद्रिय तो मन जो है उसे हम उभयांद्रिय कहते हैं, उसे हम सत्व भी कहते हैं। जो शरीर का जो सत्व जो है जो मुख्य भाग जो है वो है मन। तो हमारे जो जितने भी जो आचार्य जो है जिन्होंने मन को बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाया है। तो मन का लक्षण क्या है, ज्ञान का होना या नहीं होना, ये मन का लक्षण है, या ये मन पर ही निर्भर करता है कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है या नहीं करना है। जब आत्मा इंद्रिय तथा इंद्रियों के अर्थ का संयोग होता है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो आत्मा जो है वह इंद्रिय तथा इंद्रियों के अर्थ या इन अर्थ का जब संयोग होता है तो ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो है ये इंद्रिय और आत्मा के मध्य में एक दुआ स्वरूप जो है, जो मध्यस्थी जो है, जो एक संयोग करने वाला जो भाव जो है वो है मन। तो इस मन के द्वारा या मन के संयोग से ही इंद्रिय का जो ज्ञान जो है वो आत्मा को होता है। जब इनका संयोग नहीं होता तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा और इंद्रिय का जब संयोग नहीं होता तब ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं होती। और ये ज्ञान करवा के देने वाला जो है माध्यम वो है मन। तो इस मन के क्या क्या विषय है, चिंतन, चिंत्य, उसका जो एक मन के विषय बतलाया उसमें एक चिंत्य मतलब चिंतन करना, विचार्य मतलब विचार करना, गहराई से विचार करना, उहापोह उह्य उस पर जो है उहापोह या गहराई से सोचना या गहराई से विचार करना, ध्येय या ध्यास धरना मतलब ये करना ही है, संकल्प मतलब करने का अंतिम निर्णय लेना। तो ये जो सभी जो विषय जो है ये मन के विषय, चिंत, विचार्य, उह्य, ध्येय और संकल्प। चिंतन करना, विचार करना, उसके बाद में उह्य मतलब उहापोह करना मतलब गहराई से और उसके ऊपर विचार करना, ध्येय मतलब वो करना ही है इस प्रकार से हमने सोचना, और संकल्प मतलब ये करना है अभी इसके विषय में जो सोचकर जो है वहाँ आगे की प्रक्रिया करना। तो चिंत, विचार, या उह्य, ध्येय, संकल्प ये जो है मन के विषय बतलाए गए हैं। साथ में जो सुख दुख का ज्ञान जो है ये सुख दुख का ज्ञान भी जो है मन के द्वारा ही होता है। मन खुश होता है, मन दुखी होता है। तो खुश होना और दुखी होना ये मन के ही विषय बतलाए गए हैं। तो आज की वीडियो में जो है हमने इस इंद्रिय के विषय में हमने सामान्य जानकारी जो है वह देखी है। अगला जो वीडियो रहेगा इसमें जो ज्ञानेंद्रिय जो है इसके विषय में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और कर्मेंद्रिय जो है उसके विषय में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा कि जो इंद्रिय जो है इसकी सामान्य जानकारी।